आज के इस वीडियो में हम मनी हाइस्ट जैसी ही कुछ वेब सीरीज़ को कवर करेंगे। ये सभी वेब सीरीज़ एज इट इज़ कॉपी तो नहीं होंगी मनी हाइस्ट की, बट हाँ ये सभी वेब सीरीज़ आपको किक जरूर देंगी जो आपको मिलती थी मनी हाइस्ट वेब सीरीज़ देखते वक्त। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों हमारी 10th वेब सीरीज़ है हाई सीज। ये एक स्पेनिश क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है 1940s से, जब एक लग्जीरियस शिप स्पेन से ब्राज़ील की तरफ जा रहा होता है। तभी सडनली उस शिप के ऊपर कुछ मिस्टीरियस डेथ होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको देखना है कि आखिर ये मिस्टीरियस डेथ इस शिप पे क्यों हो रही हैं, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, सब कुछ आप इस वेब सीरीज़ के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और स्पेनिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। इस वेब सीरीज़ को रेटिंग मिला है 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 9th वेब सीरीज़ है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। ये एक एक्शन ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है एक कैटास्ट्रॉफिक अटैक से, जिसमें प्रेसिडेंट समेत जितने भी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे वो सभी के सभी मारे जाते हैं। फिर सडनली एक लो लेवल कैबिनेट मेंबर को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है ताकि वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को संभाले इतनी बुरी हालत में। अब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसको किसी भी तरह यूएस को प्रोटेक्ट करना है अगले होने वाले अटैक से, और साथ ही साथ उसको ये भी पता लगाना है कि आखिर कौन है जो यूएस के ऊपर इतने सारे अटैक कर रहा है। ये वेब सीरीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इसको आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों हमारी 8th वेब सीरीज़ है इलाइट। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ के अंदर कहानी दिखाई गई है 3 वर्किंग क्लास टीनेजर्स की, जिनको मौका मिलता है कि वो लोग एक बहुत ही बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं क्योंकि उनको कुछ ऑफर मिले होते हैं। बट जब वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो हाई क्लास स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में और इनके बीच में टकरार शुरू हो जाते हैं, और यही सारी चीज़ें लीड करती है मर्डर्स को। इन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई होती है और बहुत मर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे की पूरी स्टोरी आप इस वेब सीरीज़ के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 7th वेब सीरीज़ है बॉडीगार्ड। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर ब्रिटिश वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ के अंदर कहानी दिखाई गई है एक बॉडीगार्ड की, जिसको काम दिया जाता है कि उसको एक सेनेटर की रक्षा करनी है, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। पर ये बंदा खुद उस सेनेटर से बहुत नफरत करता है। क्यों करता है वो आप इस वेब सीरीज़ के अंदर देखिए। लेकिन जैसे ही ये उसका बॉडीगार्ड बनता है उसके ऊपर बहुत से अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है क्या ये अटैक ये बॉडीगार्ड ही करवा रहा है या पुलिस वाले करवा रहे हैं या पॉलिटिशियन करवा रहे हैं, कौन इसके ऊपर इतने अटैक्स करवा रहा है वो आप इस वेब सीरीज़ के अंदर देखिए। क्यों करवा रहा है वो भी आप इस वेब सीरीज़ के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज़ का पहला ही एपिसोड आपको पूरी तरीके से अपने साथ बांध लेगा ताकि आप पूरी की पूरी वेब सीरीज़ खत्म करें। बहुत अमेजिंग वेब सीरीज़ है। इसको रेटिंग्स में 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये वेब सीरीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 6th वेब सीरीज़ है प्रिजन ब्रेक। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ के अंदर कहानी दिखाई गई है एक आदमी की जो कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की वजह से जेल चला जाता है। उसको मजबूरन जेल जाना पड़ता है जबकि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया होता है। उसकी लास्ट होप होता है उसका भाई, क्योंकि उसके भाई ने डिसाइड कर लिया है, अपनी लाइफ का मकसद बना लिया है किसी भी तरह अपने बड़े भाई को जेल से निकाल कर लाना। उसके लिए वो एक प्लान बनाता है और जेल के अंदर अपने आप को भेज देता है, उसी जेल में जहाँ उसका बड़ा भाई कैद है। अब आपको देखना है क्या ये अपने भाई को उस जेल से निकाल पाता है या नहीं। ये वेब सीरीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको आप देख सकते हैं हॉटस्टार पर। अनफॉर्चुनेटली ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल नहीं है अभी, सो आप इसको देख सकते हैं हॉटस्टार पे। इस वेब सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 5th वेब सीरीज़ है ओजार्क। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ के अंदर कहानी दिखाई गई है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की, जो एक ड्रग लॉर्ड के लिए काम करता है, उसके ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करता है। पर उसी की टीम के कुछ लोग उस ड्रग लॉर्ड को धोखा दे देते हैं और वो ड्रग लॉर्ड इन सभी को मार डालता है। लास्ट में बचता है हमारा हीरो, जो उसे ऑफर देता है कि वो उसको $500 मिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए कमा के देगा, वो भी 1 साल के अंदर ओजार्क जाकर। ये अपनी फैमिली के साथ ओजार्क में शिफ्ट होता है और अब इसको किसी भी तरह उस ड्रग लॉर्ड को $500 मिलियन यानी लगभग 3500 करोड़ रुपए कमा के देने हैं। अब आपको देखना है क्या ये $500 मिलियन चुका पाता है या नहीं। ये वेब सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों हमारी 4th वेब सीरीज़ है पीकी ब्लंडर। ये क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है। दोस्तों ये वेब सीरीज़ बहुत अमेजिंग है। इस वेब सीरीज़ के अंदर जो मेन हीरो है ये बंदा बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकता है अपने दिमाग की मदद से और अपने भाइयों की मदद से। ये किसी को भी मार सकता है, लिटरली किसी को भी मार सकता है। बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज़ है, आपको बहुत पसंद आएगी। बट ये वेब सीरीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर।
दोस्तों हमारी थर्ड वेब सीरीज़ है नार्कोस। ये एक बायोग्राफी क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है। ये वेब सीरीज़ एक असली बंदे के ऊपर बनी है जो था कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार। इस बंदे ने सिर्फ चरस और गांजा ये ड्रग्स का धंधा करते करते $1 बिलियन का बिजनेस खड़ा कर दिया था। इसके बारे में एक कहावत मैंने सुनी थी कि एक बार इसने 1.5 लाख की सिर्फ रबड़ ख़त्म कर दी थी अपनी नोट की गड्डी को बांधने के लिए। अब आप सोच सकते हैं अगर 1.5 लाख रुपए की सिर्फ रबड़ लग गई तो नोट कितनी होंगी। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है, हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर देखें। इसको रेटिंग्स में 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इसको देख सकते हैं आप नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों हमारी सेकंड वेब सीरीज़ है फार्गो। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसे आदमी की जो वैसे तो बहुत इनोसेंट होता है, सब लोग उसको तंग करते रहते हैं, वो बहुत भोला भाला होता है, पर एक दिन उसको एक ऐसा आदमी मिलता है जो उसको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताता है जिनकी मदद से वो बहुत ही जल्दी बहुत अमीर बन जाता है, बहुत फेमस बन जाता है और वो एक बैड एस बंदा बन जाता है। वो अब किसी से भी उतना नहीं डरता जितना वो पहले डरा करता था। पर जिस बंदे ने इसको सारी की सारी सलाह दी थी वो बंदा खुद एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था और जहाँ क्रिमिनल होंगे वहाँ तो क्राइम होगा ही। इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आप को इतना ऊपर बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्राइम्स भी किए हैं। इसको किस तरह छुपाता है या नहीं वो आप इस वेब सीरीज़ के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 8.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर और ये वेब सीरीज़ आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। दोस्तों हमारी फर्स्ट वेब सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ के अंदर कहानी दिखाई गई है एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर की जिसको पता लगता है कि उसको लंग्स कैंसर है और वो कुछ ही सालों में मरने वाला है। तो वो सोचता है क्यों ना अपनी फैमिली के लिए कुछ छोड़ के जाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरी फैमिली मेरे जाने के बाद खुश रहे। तो वो डिसाइड करता है वो ड्रग्स बेचेगा, बहुत सारे ड्रग्स बेचेगा ताकि वो मरने से पहले एटलीस्ट अपनी फैमिली को बहुत सारे पैसे देकर जाए। और कैसे वो इस ड्रग्स को बेचते बेचते बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड बन जाता है, यह आप वेब सीरीज़ के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज़ को रेटिंग्स में 9.5 आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेटिंग है इसकी और ये बहुत अमेजिंग वेब सीरीज़ है। वर्ल्ड की टॉप 10 वेब सीरीज़ में से एक है और ये बहुत ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ के अंदर जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं आप डायरेक्टली उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि इतना रियलिस्टिकली उन सभी चीज़ों को दिखाया गया है। न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हुए और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए ऐसी चीज़ों को दिखाया गया है जो आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं और आप उन पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। इसी वजह से ये वेब सीरीज़ इतनी ज़्यादा हिट रही है। ये वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। इसको रेटिंग्स में 9.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबाइए उस बेल के आइकॉन को। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। The money, Skylar. Where is the rest?